अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं डिवाइन गोड। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आप लोगों से, तो माजरत खाओ हमेशा की तरह क्योंकि टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। तो दोस्तों मैंने सोचा इस बार फिर से 2019 की तरह एक सीरीज़ बनाते हैं। जैसे मैं 2019 में एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें मैंने बकरे का पहले दिन से लेकर 8 दांत तक होने तक सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक एपिसोड करके बताई थी। तो इस तरह से ही ये सीरीज़ बनाएंगे इस बार। और मैं आज शुरू करूंगा कि बकरी जब आपकी प्रेग्नेंट है, जब बकरी क्रॉस हो चुकी है 2-3 महीने की, तो उसकी क्या केयर की जाए, इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से फिर बच्चा होने के बाद अगले एपिसोड में, उसके अगले एपिसोड में, तो इसका नाम हम रखेंगे दोस्तों जानवर पालो के। क्योंकि ये जो चैनल मैंने बनाया था बेसिकली ये इसीलिए बनाया था क्योंकि मुझे एक तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बोला था कि देखें, एक तो मुझे शौक था वीडियोज़ बनाने का ना। मैं वीडियो बनाता था यूट्यूब पे, आपने देखा होगा पहले भी वीडियोज़ होती थी। अच्छा, इसमें एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से और करता चलूँ, वो छोटी सी रिक्वेस्ट है, उम्मीद है आप लोग मेरी बात मान लेंगे। देखें, ये चैनल जो है ना, ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाया हुआ है जानवरों का। इसमें कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती इसमें मेरी, लेकिन ये है कि बस लोग मेरी वजह से, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने बकरियां पालना शुरू करी हैं। तो मुझे ये लगता है मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि काफ़ी दोस्त जो है मेरी वजह से बकरियां पालने लगे इस चैनल की वजह से। अच्छा, दूसरा चैनल मैंने बनाया है एक दोस्तों हैदर अली शाह के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसको। पहले दी हैदर शो के नाम से था, नाम चेंज करके मैंने अपने नाम से ही कर दिया उसको। तो उसको सब्सक्राइब कर दो ताकि उस पर मेरी थोड़ी अर्निंग हो जाए। वो नॉर्मल जो है करंट अफेयर्स पे जो है ना, उस पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो जो है आप लोग अगर उसमें सपोर्ट कर दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके हैदर अली शाह के नाम से है चैनल, आपको मिल जाएगा। उस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ भी हैं, पुरानी नई। वीडियो अच्छी लगे ना लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बड़ी मेहरबानी। अच्छा दोस्तों, इंपॉर्टेंट जिस टॉपिक पे बात करनी है, ये एपिसोड बेसिकली चैनल बनाने का जो मकसद था मेरा वो यही था कि लोगों में जानवर पालने की अवेयरनेस बढ़ाऊँ मैं, और घरों में अपने लोग जो है थोड़ा एक दो जानवर पालें, बकरे पालें। इस वजह से ये वीडियोस मैंने बनाना शुरू करी थी क्योंकि आज से कुछ सालों पहले तक, अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन आज से कुछ सालों पहले तक आप मानेंगे इस बात को कि जो पढ़े लिखे लोग होते थे या जो थोड़े से कहते हैं कि एजुकेटेड होते थे, तो वो बोलते थे कि यार जानवर घर में नहीं पालना चाहिए, बकरे वगैरह नहीं पालने चाहिए। अब लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हो गया है। तकरीबन हर 10-12 घरों में से एक घर में अब आपको जानवर मिलेगा, बकरे पालेंगे, बकरियां पली होंगी। तो उसकी बरकत भी लोगों को देखने को मिलती है, जो लोग पालते हैं। और जो लोग नहीं पालते उनको मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि जानवर पालो। तो दोस्तों अब मैं शुरू करूँगा अपना पहला टॉपिक के वही फ़िलहाल आज हमारा पहला एपिसोड है, तो मैं उसमें आप लोगों को डिस्कस ये करूँगा कि देखें, अगर आपकी बकरी है वो 3 महीने 3.5 महीने की क्रॉस हो गई, कंफर्मेशन हो गई है। देखिए 2-2.5 महीने में अल्ट्रासाउंड के बगैर ना कोई भी डॉक्टर हो, कितने से बड़ा डॉक्टर उस्ताद जो है ना, धोखा खा सकता है। लेकिन जब 3 महीने 3.5 महीने क्रॉस करके कंफर्मेशन आ गई है आपके पास, तो आपने बकरी की क्या एहतियात करनी है। देखिए बकरी जो है, आपको पता होगा कि टाइम ड्यूरेशन बकरी का प्रेगनेंसी का कितना है। तो आपने क्या करना है, 1 महीने पहले। अच्छा, इसमें भी फ़र्क होता है। जो बड़ी ब्रीड्स होती हैं, मिसाल के तौर पर राजनपुरी टाइप या गुलाबी, वो पूरा टाइम लेती हैं अपना, जबकि टापरी और टेढ़े जो होते हैं 10-15 दिन 20 दिन जो है वो कम कर देते हैं डिलीवरी में। सही है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपने उसी हिसाब से लेके चलना है। और कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास कि बकरी का थन छोटा बड़ा हो जाता है अक्सर, और दूध की कमी हो जाती है, या अक्सर जो होता है बकरी बच्चा देने से पहले दूध थन में जमा लेती है, जिसकी वजह से उसको नुकसान होता है, मास्टाइटिस की तरफ चली जाती है। उसके लिए आपने मेरा फार्मूला जो मैंने तकरीबन 2 साल पहले बताया था, वो आपने तकरीबन डिलीवरी से 1 महीने पहले स्टार्ट कर देना है। वो फार्मूला क्या है दोस्तों, ज़्यादा कोई रॉकेट साइज़ नहीं है। 2 चम्मच चीनी लेनी है, उसमें आपने नींबू निचोड़ना है एक, और उसको हफ्ते में 2 बार अपनी बकरी को दे देना है। कभी भी आपके जानवर को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मास्टाइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये फार्मूला मैंने 2-3 साल पहले बताया था। लोग अब अपनी वीडियोस बना रहे हैं इस फार्मूले पे। आप लोगों को याद होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा ये फार्मूला मैंने, और जो छोटी बकरी यम थी मेरी जिसको मैंने कुर्बानी की थी, उस पर करके दिखाया था मैंने। जब उसने बच्चा दिया था तो उसके साथ प्रॉब्लम हो रही थी, उसका दूध गाढ़ा हो गया था। तो मैंने आपको बताया था दूध पतला किस तरह करना है, किस तरह से। तो वो ये फार्मूला दोस्तों बेस्ट है, 1 महीने पहले से देना शुरू करना है। और कोशिश करनी है आपने कंटिन्यू रखना है इस फार्मूले को डिलीवरी के 1 महीने बाद तक, ताकि आपका जो है दूध में जानवर के कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, एक काम और करना है आपने, डिलीवरी के टाइम पे ना जानवर को आपने बाकी सारे जानवरों से अलग रखना है। कोशिश ये करनी है कि 3 महीने 3.5 महीने के बाद आप उसको जो है बाड़े में बाकी जानवरों के साथ ना रखें। अगर आप बाकी जानवरों के साथ रखेंगे उसको तो कुछ नहीं होगा फ़ायदा, क्योंकि खुदा ना खास्ता है किसी जानवर को टक्कर मार दी, बच्चे मर गए, तो आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कावा बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, बकरी की डिलीवरी के बाद कावा नहीं पिलाते उसको, क्योंकि वो पता नहीं क्या
आजकल दिमाग में आ गया कि देसी चीज़ें ही दोस्तों काम करती हैं जानवरों पे। जानवरों आज से 100 साल पहले तक जो है ना बकरे थे, लेकिन ये सब दवाइयाँ नहीं थी, तो उस टाइम लोग देसी चीज़ों से इलाज करते थे। जो बाजरा खिलाते हैं, गर्म चीज़ें खिलाते हैं, वो कुछ वजह है उसकी कि आगे कचरा साफ़ हो, बकरी क्लियर हो, आपकी आइंदा प्रेगनेंसी के लिए उसको आसानी पैदा हो, दूध अच्छा पैदा करे, सही है ना। तो आपने क्या करना है कि गुड़, अजवाइन, मेथी दाना, इसकी वीडियो है पूरी कावे की, मेरी डिलीवरी के बाद तक कावे के नाम से, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें आपने बड़ी इलायची डाल के, पत्ती डाल के उसको अच्छी तरह पकाना है। गुड़, अजवाइन, मेथी दाना, ये सारी चीज़ें मिक्स करके पकाना है उसको अच्छी तरह। जब पक जाए तो उसका पानी बकरी को पिलाना है, और जो है अगर मौसम ठंडा है तो लगातार 3 दिन पिलाना है, और मौसम ठंडा नहीं है तो 1-2 दिन छोड़ के पिलाना है। लेकिन आपने पिलाना 3 से 4 बार है, ताकि अच्छी तरह से उसका जो है जितने भी जो है ना बकरी में गंद है वो सारी साफ़ हो जाए, बकरी आपकी जो है फिर से लगने में उसको प्रॉब्लम ना हो। हम ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं कि हम देखते नहीं है उस वक्त डिलीवरी के वक्त जानवर तकलीफ़ में होता है, चीख रहा होता है, लेकिन हम उस वक्त देखते नहीं है, पेन किलर वगैरह देके उसको खामोश करा देते हैं, बाद में उसके बाद लगने में उसको तकलीफ़ शुरू हो जाती है जानवर को। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स दोस्तों हम लोग करते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और मैं एक बात आप लोगों से और बोलता चलूँ कि किसी भी किस्म की आप लोगों को गाइडेंस चाहिए हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो चीज़ें मुझे नॉलेज में है मेरी, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। जो मेरी नॉलेज में नहीं हो, मेरे उस्ताद और डॉक्टर हैं मेरे पास, वो मैं उनसे कंसल्ट करके आप लोगों को बताता हूँ। कभी भी मैं कोई बात जो है ना ऐसी नहीं बताता जो नुकसान पहुंचाए किसी को भी, और उम्मीद है किसी के जानवरों को मैंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों, और ये जो एपिसोड्स मैंने बनाना शुरू करें तो वो कैसे हैं, अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। न्यूबॉर्न बेबी से 3 महीने तक किस तरह से आपने उसको रखना है, क्या दाना देना है, अगर माँ मर जाती है उसको किस तरह केयर करनी है, तो इंशाल्लाह अगले ये बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। फिर मिलता हूँ कुछ अच्छी वीडियो में, हम आपके दिल्ली शाद डिवाइन कोड। अल्लाह हाफ़िज़।